Good morning students. I am Abhi Saini sir, your math teacher. क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन करें। क्वेश्चन जो है बुक के अकॉर्डिंग देखें। मैंने केवल शो दैट किया है कि एक ट्रायंगल बी सी डी से राइट एंगल, हमें एक डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो बी सी डी है, जो सी, हमें एक राइट एंगल प्रूफ करके दिखाना है। इसमें गिवन क्या है, अब जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल, और जो ए डी है वो ए सी के इक्वल, और जो ए बी है वो ए डी के इक्वल। हमें तीनों, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। समझ में आ गया होगा। ये साइड इसके इक्वल, क्लियर, ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तीनों पॉइंट हमें दे रखे हैं गिवन में, और ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो सी है मीन्स बी सी और डी, यो वाला जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के। फर्स्ट पॉइंट है ए बी बराबर है हमारा ए सी। ठीक, नेक्स्ट वाला पॉइंट जो ए डी है वो बराबर है ए सी की, चाहे ए सी के लिख लें चाहे आप ए डी ए बी के को लिख लें। चलिए हम ए डी, सबसे पहले ए डी को रखते हैं ए बी के। अब हमारे पास बचा ए सी किसके इक्वल है, ए डी के। ये तीनों पॉइंट हमें गिवन है, और सो दैट हमें करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, देखिए कितना मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे, सॉरी, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। और ए बी सी में ट्रायंगल में हमें गिवन है कि जो सबसे पहले पॉइंट हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी गिवन। समझ में आ गया होगा। अब ए बी देखिए, अब ए बी जो साइड है इसको हमने मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2। ध्यान से देखें, अब जो साइड ए बी है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, 1। थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, थ्योरम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ किसी भी ट्रायंगल की यदि दोनों साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो साइड कौन सी बराबर है, ए बी साइड इक्वल है तो उसके सामने एंगल कौन सा है, 1 इजिकल टू। अब साइड है हमारी ए सी तो उसके सामने कौन सा एंगल है, 2। तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। किसके द्वारा, एंगल को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। समझ में आ गया कि जो साइड होती है उसके सामने का जो एंगल होता है वो हमेशा अपोजिट बराबर होता है। तो केस फर्स्ट हो गया है, मान लीजिए फर्स्ट। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब इसी में लेते हैं सेकंड ट्रायंगल। अब इसके लिए हम इसको थर्ड मान लेंगे और इसको फोर्थ, क्योंकि हमें साइड इक्वल दे रखी है और उनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा बन गया है, ए सी डी। एक बार हमने क्या लिया, ए बी सी, अब ले रहे हैं ए सी डी। ए सी डी में इक्वल हमारे सामने क्या दे रखी है, ए डी जो है वो जो बराबर है ए सी के, गिवन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है बस। अब ए डी के सामने देखिए, जो ए डी है उसके सामने एंगल आपका 3 और जो ए सी है उसके सामने एंगल आपका 4। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। रीजन वही लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। हो गई जी, दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब किसी भी ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल क्या बन गया हमारा, बी सी डी। क्या बन गया है, बी सी डी। बी सी और डी, इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। आपने थ्योरम पढ़ी है। अब उसके अकॉर्डिंग देखना है कि एंगल हमारा 9। अब क्या करेंगे, एंगल 2 फर्स्ट वाला प्लस अब हमारे पास ये टू एंगल है सी में, तो आप ब्रैकेट में लिख दें एंगल 1 प्लस एंगल
3 और प्लस एंगल 4। तीनों एंगल का सम, थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180। तीनों का सम 180 होता है किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। चलिए जी, अब हमें 2 और 4 की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो ये प्रूफ करके दिखाना है। तो 2 और 4 की जगह हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों से हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जो एंगल 1 था वो किसके इक्वल था, 2 के, तो इसका देखो 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो 2 की जगह हम 1 पुट करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐसे ही रखेंगे। अब 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो हम 3 पुट कर देंगे 4 की जगह और इज इक्वल टू 180। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लेना है, यहाँ देखना। नेक्स्ट में अब हम इसको प्लस कर लेंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस अब 3 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन आ जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जो एंगल 1 और एंगल 3 है वो कितना आ गया हमारा 90। और 1 और 3 की जगह हमारे पास क्या है, C। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि जो आपका एंगल BCD है वो किसके इक्वल है, 90 के। तो BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एक बार डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या दे रखे हैं, जो AB है वो AC के इक्वल, जो AD है वो AB के इक्वल और जो AC है वो AD के इक्वल। तीनों पॉइंट मिल गए हैं। इन तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो BCD है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लेट बी एंगल 1 एंगल 2 हमें पता है किसी भी ट्रायंगल की साइड गिवन होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको 1 और इसको 2, इसको 3 और इसको 4 लेट बी कर लेंगे। अब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दोनों इक्वेशन बन गई हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल हमने ABC लिया और एक बार ACD लिया। और किसी भी ट्रायंगल का सम 1, 2 और 3, हमारे पास 3 एंगल, ये तो एक ही एंगल है, हमने 2 डिवाइडेशन में कर रखा है। एंगल ये प्लस ये सम तीनों का कितना होता है 180। अब 2 और 4 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये दिखाना है। तो 2 और 4 की जगह हम क्या करेंगे, 2 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 3 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद वहाँ पर आपका एंगल 2, 1 और 3 2 कॉमन आ जाएगा, 90 प्रूफ हो जाएगा। तो कह देंगे BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 7। सभी बच्चे बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल इन विच A आपका, तो जब आपको A यहाँ से स्टार्ट करना है, A आपको 90 दे रखा है। क्लियर। AB AC के इक्वल है तो A B और C, तो AB जो है हमारी AC के इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट जो एंगल होता है हमेशा इक्वल होते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट एंगल C। अब ये दोनों एंगल हमारे बराबर आने चाहिए। फाइंड द B एंड C, इसका मतलब हमें ये और ये फाइंड करना है। ये तो हमें यही रखा है 90। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा कि एक BC का हमारे पास ट्रायंगल है। AB और AC, जो AB और AC दे रखी हैं दोनों इक्वल हैं। तो B और C हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, गिवन उसने दिया है कि जो एंगल A है वो 90 है और जो AB है वो इक्वल है AC के। दो चीज़ दे रखी है और फाइंड हमें क्या करना है कि जो B और C है वो एंगल क्या होंगे। तो नाउ ध्यान दें, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम ट्रायंगल ले लेंगे AB और C। इन ट्रायंगल ABC और ABC में AB दिखा देंगे किसके इक्वल है, AC के। AB किसके इक्वल है, AC के। तो AB इक्वल AC के हैं तो हम इसे थोड़ी देर के लिए एंगल 1 मान लेंगे, इसको एंगल 2 मान लेंगे।
तो ए बी के सामने एंगल क्या है हमारा, एंगल हमारा 2 है, और ए सी जो साइड है उसके एंगल हमारा 1 है। क्लियर। और कह देंगे हम एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दे रखा है ना। एंगल 2 हमारे पास एंगल सी, और एंगल 1 हमारे पास एंगल बी, और इसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, एक्स। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है हमारा कितना है, एक्स है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रॉपर्टी, किन्हीं एक ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से हम, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ नहीं, ए बी सी की वैल्यू बस पुट करनी है, इक्वल आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए हमारे पास 90, बी और सी को हमने एक्स माना है, लेट भी किया है एक्स। तो 90 प्लस आ जाएगा एक्स एक्स, 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, 90 माइनस हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 90। 2 से इस पर डिवाइड करेंगे तो 45। अब ये 90 है तो ये दोनों कितने आने चाहिए, 45 45, अभी तो 180 हो जाएगा दोनों का। तो x की वैल्यू क्या आई है, 45, और ए एक्स के हमने वैल्यू को क्या लेट भी कर रखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। क्लियर। तो बी एंड सी हमारे दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 45 के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो करना है कि एक एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी प्रत्येक साइड, ईच साइड इक्वल होती है। तो मान लीजिए ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो गिवन है वो दे रखा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसकी प्रत्येक ईच साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, और बी सी इक्वल होगा ए सी। बात समझ में आ गई है। तो हमें ट्रायंगल भी प्रूफ करके दिखाना है कि प्रत्येक ईच एंगल भी 60 का होगा। लेट भी कर लेते हैं हम प्रत्येक एंगल को x लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब एंगल A बराबर होगा B के, जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये दिखाना है ला कर कि जो ए बी सी है वो सभी ईच 60 के। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं ए बी सी, और हम जानते हैं क्या, वी नो दैट कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है, या नहीं होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसे करते ए बी सी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, प्लस होकर हो जाएगा 180, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 60, और x को लेट भी कर रखा है a b और c। तो हम x की वैल्यू
किसके इक्वल है ये, एक्स के। तो इसका मतलब ए इक्वल बी इक्वल सी कितना आ जाएगा 60। ये हमें शो करना था कि ए बी सी यदि किसी ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। साइड्स आपके ए बी बी सी और सी ए जब इक्वल हैं तो ईच 60 दिखाना है। तो ए बी सी तीनों को हम एक्स एक्स मान लेंगे और सम प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर देंगे। एक्सरसाइज 7.2 आज आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप योर सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।